हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनारकली गाउन की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है, लेकिन इसमें एक नई बात ये है कि ये ड्रेस जो है वो आप बाय कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे आपके सजेशंस आ रहे थे कि जो भी मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं उनको मैं सेल क्यों नहीं करती हूँ, कि इतनी सारी ड्रेसेस का मैं करती क्या हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो भी ड्रेसेस हैं मेरे पास अभी तक मेरे पास वैसे ही पड़ी हैं। कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं डेली बेसिस में पहन सकती हूँ, वो मैं पहन रही हूँ, और काफ़ी सारी ड्रेसेस अभी भी मेरे पास वैसे ही पड़ी हैं। तो चलिए, अब मैंने आपके एडवाइस पे काम करना शुरू कर दिया है, तो इसी तरह से एडवाइस देते रहिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये लाइनिंग ली है मैंने 3.5 मीटर, और ये है साड़ी। साड़ी की जगह पे आप कपड़ा भी ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर किसी और तरह की साड़ी है, मतलब उसमें कम बॉर्डर है, तो भी आप ये ड्रेस बड़े आराम से बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा डार्क हॉट पिंक जो होता है ना, वो कलर है, और गोल्डन कलर का इसके ऊपर पूरे में बॉर्डर है। बॉर्डर की विड्थ काफ़ी अच्छी है इसमें। साड़ी बीच में से पूरी प्लेन है। ये रहा इसका पल्लू, और ये पूरी साड़ी आ गई। तो ये जो है ना पूरा कपड़ा, ये मैं अलग कर दूंगी। इसको हमने योक पार्ट में यूज़ करना है। ये रहा पल्लू, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। यहाँ से ना मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी कि कहीं भी इस कपड़े का यूज़ करना हो ना, तो ये बॉर्डर हमारे काम आ जाए। जो दूसरी साइड प्लेन वाला पार्ट है ना, वो भी कट कर लेंगे। ये यहाँ से इसको भी मैं कट कर लूँगी। ये प्लेन वाला पोर्शन भी मैंने अलग कर लिया। लाइनिंग में से सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़ा ले लूँगी योक पार्ट के लिए। एक पीस कट कर लेंगे हम, जिसकी जो विड्थ है 11.5 इंचेस, लेंथ ले लेंगे 17 इंचेस, या फिर जितनी भी आपकी योक पार्ट की लेंथ है उसमें आप 1 इंच ऐड करके रख लें। ये मैंने लाइन वाला कपड़ा कट कर लिया। इसकी लेंथ लिया मैंने 17 इंचेस, विड्थ है इसकी 11.5 इंचेस। लेंथ तो रख लेते हैं हम इस हिसाब से कि जितना भी आपका योक पार्ट है उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेते हैं। और जो विड्थ है, विड्थ का हिसाब किस तरह से रखना होता है, जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 4th पार्ट निकालेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करके इस तरह से डबल करके कपड़ा आपने रखना है। तो ये जो बंद साइड है ना, ये हम अपनी तरफ को रख लेंगे। ये क्लोज साइड है, ये ओपन है, और ये भी क्लोज साइड है। सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स जो हैं हमारे 14 इंचेस है, 14 का हाफ कर लेंगे 7 इंच। और अगर तो आपका नेक डीप है, 4 इंच या 5 इंच से ज़्यादा है, तो फिर आपने हाफ इंच शोल्डर्स कम करके रख लेने। यहाँ पे 6.5 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लूँगी शोल्डर्स। आर्म होल ले लेंगे हम 7 इंच, हाफ इंच बढ़ा के। यहाँ से भी 6.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इसका पूरे का हाफ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ को ऐसे मार्क करेंगे। अब देखिए, ये मैंने स्केल लिया है। इस तरह का स्केल रख के भी आप ये जो है ना यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ को लाके यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे नेक की। यहाँ से हाफ इंच डाउन करते हैं। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने इसमें से बैक पार्ट साइड हटा देंगे। अभी फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली। अब इस कपड़े को रख के हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। जो हमने प्लेन वाला फैब्रिक निकाला था ना, उससे हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने साड़ी वाला कपड़ा बिछा के ना इसके ऊपर ये इस तरह से बिछाए हैं कपड़े, और इनकी कटिंग कर लिया। अब ये जो कपड़ा है इसको कर देंगे साइड। ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। ये मैंने बैक पार्ट फोल्ड करके रख लिया। अब इसकी हम नेकलाइन कट करेंगे। 3 इंच इसकी विड्थ रखिए। आप 3.5 भी रख सकते हो अगर आपको ब्रॉड नेक चाहिए तो। मैं यहाँ पे 3 से थोड़ा 2 पॉइंट आगे कर रही हूँ। नेक रख रही हूँ मैं यहाँ पे 8.5 इंचेस। इस तरफ से भी जितना हमने ऊपर रखा था उतना ही इधर रख लेंगे। ये जो स्केल है ना, ये नेक बनाने के भी काम आता है। देखिए कितनी प्यारी शेप इससे आती है। ये यहाँ पे ऐसे, अगर आपकी नेक की शेप अच्छी नहीं ना आती तो आप ये स्केल ले सकते हो। अब हमने मेन जो फैब्रिक है वो लेना है। मेन फैब्रिक लिया बैक पार्ट वाला। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे, और ये लिया लाइनिंग वाला पार्ट। बिल्कुल एक बराबर करके रख लेना, और यहाँ कर लेंगे पिन अप, ताकि ये जो है ना एक जगह से सरके ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे ना इस तरह से मार्किंग कर सकते हो ऐसे। इससे आपको आइडिया रहेगा कि कितना आपने यहाँ पे मार्जिन रखना है। सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे ये देखिए वेट रखी मैंने इसकी 3.2, जितनी बैक वाले पार्ट की रखी थी, और लेंथ इसकी रख रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए 7.5 इंचेस। ये दोनों नेक पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये है फ्रंट वाला पार्ट और ये है बैक। अब यहाँ से ना ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे।
ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे लगाने हैं नोचेस ताकि ये जो हम इसको पलटी करेंगे ना तो ये अच्छे से पलट जाए। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली यहाँ की सिलाई ना कट हो। बस इसको इस तरह से अब टर्न करेंगे। ये बैक नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट वाली नेक लाइन हम तैयार कर लेंगे। आयरन करके ना अच्छे से ये देखिए नेक मैंने बहुत ही अच्छे से ये फिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे देखिए क्या करना है, या तो इस तरह से इन दोनों कपड़ों को आप सिलाई लगा दें या फिर एक रिवर्सिबल टेप आती है इस तरह की, ये लगा के भी आप 2 कपड़ों को आपस में पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने इसी के साथ इन दोनों कपड़ों को पेस्ट कर लिया। ये इस तरह से ना ये टेप को ऐसे रखेंगे भी सेंटर में, रखेंगे दूसरा कपड़ा और फिर आयरन कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये कपड़े जो है ना पेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये कर दिए हैं। ये रहा इसका दूसरा पार्ट। यहाँ तक ये दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हमने इसमें लगाने हैं डार्ट फिटिंग के लिए। तो इनको इस तरह से फोल्ड करके ये जो बैक वाला पार्ट है ना इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले यहाँ से 5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। आप चाहे 4.5 इंचेस पे कर लें, चाहे 5 इंचेस पे कर लें। इस तरह से मार्क करके ऊपर की तरफ को भी 5 इंचेस पे कर लेंगे मार्क। हाफ इंच इस तरफ से लेंगे, हाफ इंच ही इस तरफ से ले लेंगे। यहाँ से इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे टैप करेंगे तो ये इस तरफ भी मार्किंग आ जाएगी। फ्रंट पार्ट में हमने डार्ट्स के साथ साथ प्रिंसेस कट शेप देनी है तो वो देखिए हम कैसे देंगे। सेम ऐसे ही फोल्ड करके इसको रख लिया। यहाँ से भी 5 इंचेस पे ले लिया। अब यहाँ से ना ये देखिए ये जो पॉइंट आया ना इससे हमने इस तरफ से शेप देनी है। इस तरह से प्रिंसेस कट में जैसे हम शेप देते हैं ना सेम वैसे ही कहीं भी ऐसे आके आप यहाँ पे लाके मिला सकते हो। इस तरफ से भी हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक तो ऐसे ही डार्ट्स आ जाएंगे। ऊपर की तरफ हमने प्रिंसेस का शेप दे दी। बस इस तरह से हमने जो है ना सिलाई लेनी। इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। इस तरफ भी ये मार्क आ जाएगा। ये देखिए अब इसको भी डार्क कर लेंगे। ये ऐसे इस तरह से इसको उठाया, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल इस तरह से सिलाई दे देनी है हमने। उसके बाद ये जो मार्किंग है ना इसको हल्का सा कर्व देते हुए सिलाई देते जाएंगे यहाँ तक। ये देखिए इतनी इतनी सिलाई हमने देनी है इसमें। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस तरह की शेप आ जाएगी। ये दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगा ली है। बैक वाली डार्ट इस तरह से लगाएंगे। देखिए ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिए, पिनअप कर लिए इनको अच्छे से। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ से 1 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। यहाँ से ऊपर की तरफ को 1 इंच मार्किंग करेंगे ताकि यहाँ पे झोल ना आए क्योंकि तो 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ को मार्क करके ये यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए कटिंग कर ली। अब करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो ये देखिए यहाँ से ना इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये आ रहा है 10.5 इंचेस। तो 10.5 इंचेस जो चौड़ाई में हम 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली है स्लीव्स की 12.5 इंचेस क्योंकि 11.5 इंचेस जो है स्लीव्स की लेंथ है टोटल। ये मैंने 12.5 इंचेस रख लिया। हाफ इंच इस तरफ से, हाफ इंच इस तरफ से मार्जिन में चला जाएगा। 11.5 इंचेस हमारे जो है लेंथ रह जाएगी। इस तरफ से विड्थ जो है 10.5 इंचेस है। अब हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है 3 इंचेस पे आर्म होल की शेप देने के लिए। स्लीव्स बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके हम ले लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। अब यहाँ से आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप देने के लिए जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। तो वेस्ट है यहाँ पे 40 इंचेस। 40 पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोबारा। 2 बार फोल्ड कर लिया। तो ये देखिए 10 इंचेस पे यहाँ पे फोल्ड आया है। ऐसे हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये 10 इंचेस पे फोल्ड आया है तो 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10। अब इसमें से हमने हाफ इंच कम कर लेना है। तो 9.5 इंचेस पे हमने इस तरह से ऐसे मार्किंग करनी है। यहाँ से 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देनी होती है। तो ये जो स्केल है ना इसका यूज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये शेप आ जाएगी। यहाँ से आर्म होल की शेप भी दे देंगे ऐसे ही। इस मार्क के साथ ये मार्क ऐसे मिलाएं। इसके बाद ये मार्जिन बच गया है, यहाँ से मिला लेंगे इस पॉइंट को। ऊपर वाले 2 पार्ट्स उठा के फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे। ये इसकी भी कटिंग कर ली। तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं और मेन फैब्रिक की कटिंग भी हमने ऐसे कर लेनी है। बस अब हमने जब यहाँ पे लाइनिंग रख के ना इस तरह से फोल्ड लगाना है तो एक बराबर जो है ना यहाँ पे फोल्ड लगाना है। ये वाली जो लाइन है हमारी
अंदर जो है इस तरह फोल्ड हो जानी चाहिए, तो ये सेम पैटर्न हमारा बन जाएगा। राइट साइड स्लीव की जो है ना ऊपर की तरफ को रखी है और इसके ऊपर की लाइनिंग, अब यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। स्लीव्स में भी मैंने सिलाई लगा के इसको टर्न करके टेप से इस तरह से इनको आपस में पेस्ट कर लिया है। ऐसे ही दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। ये दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। इसमें डार्ट्स भी लगा लिए हैं। अब हमने इनको शोल्डर लाइन से अटैच करना है आपस में। तो फिनिशिंग के लिए किस तरह से हम इन्हें अटैच करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये बैक वाला पार्ट या कोई भी पार्ट आप यहाँ इनमें से ले सकते हो। इस तरह से रखा, राइट साइड इसके ऊपर की तरफ को रखेंगे। उसके बाद ये ऐसे ये शोल्डर इसका ओपन किया। उसके बाद दूसरा पार्ट लेंगे, उसको रखेंगे इसके बीच में ऐसे, और ये जो कपड़ा हमने इस साइड में किया ना इसको उठा के ऐसे पलट देना है और इसके ऊपर ओवरलैप करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस वाले पोर्शन में भी करना है। इस तरह से ये सिलाई आएगी। ये शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब इसके साथ हमने स्लीव्स जोड़नी है। स्लीव्स को इस तरह से रख के देख लेंगे, फ्रंट साइड इस तरह से रखनी है और ये रहा योक पार्ट। अब इस तरह से ना इसको स्टिच कर देना है। ये फ्रंट के साथ जो फ्रंट की शेप दी हुई है ये इसके साथ अटैच होगी। इस तरह से ये स्लीव्स आएंगी। स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं। अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बॉटम की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लाइनिंग लूंगी। बॉटम पार्ट कट करने के लिए मैंने लाइनिंग को लेंथ वाइज इस तरह से बिछा लिया है डबल करके। ये इस तरफ ओपन साइड है इसकी, ये कपड़े की विड्थ है। अब हमने किसी भी एक कॉर्नर को उठा के या तो इसको या फिर इसको उठा के इस तरह से ट्राइंगल बना लेंगे इसका ऐसे। ये बंद साइड की तरफ हमने इस पार्ट की भी बंद साइड रखनी है ऐसे। ये दोनों पीसेस मैंने पिन अप कर लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लोज साइड है ना इस तरफ को रखनी है, ऐसे रखना है हमने इसको के, ऐसे रखना है इसको आपने। और हाफ इंच जो है ना इस तरफ से छोड़ दें, हाफ इंच इस तरफ से छोड़ दें, क्योंकि जब हम इस तरह से रेप में कटिंग करते हैं ना तो ये कपड़ा अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर आप इसका बराबर पूरा पूरा ऐसे करके कटिंग कर लेंगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ रख के कटिंग करनी है। ऐसे रखा, ऐसे रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से लेंथ लेनी है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे चोली इसमें ऐड होगी, जो हमारा योक पार्ट है वो यहाँ पे हमने स्टिच करना है। तो 16 इंचेस का वो है। उसके बाद जो है ना हमने लेंथ रखनी है, तो लेंथ जो टोटल लेंथ है ड्रेस की वो है 56 इंचेस। योक पार्ट जो है ये 16 इंचेस का जुड़ेगा ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 इंचेस जो है यहाँ से छोड़ देंगे इसको ऊपर की तरफ को। इससे नीचे हमने लेंथ लेनी है, जितनी भी हमारी ड्रेस की लेंथ है। तो मेरी है यहाँ पे 56 इंचेस। तो मैं इसी तरह से नीचे की तरफ 56 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। ये यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे 56 आता है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अभी टेप को मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया और नीचे जहाँ पे मैंने मार्किंग किया ना वहाँ तक देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 50.5 इंचेस। तो जितना भी वहाँ पे नंबर आ रहा है ना उतने ही नंबर पे हमने एंड तक जो है मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए 50.5 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। नीचे तक हमने 50 जितना भी आपका नंबर आ रहा है उतने नंबर पे आपने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो मार्क है इस पे और इस मार्क पे कटिंग कर लेंगे। इसमें मैंने मार्जिन बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि लाइनिंग जो है हमारी कम होती है मेन फैब्रिक से, तो उसकी लेंथ जो है थोड़ी कम होगी। तो जब यहाँ से फोल्ड होगा यहाँ से मार्जिन में चला जाएगा तो अपने आप जो है लेंथ बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसलिए लाइनिंग में आपने मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना है, जितनी आपकी लेंथ है ड्रेस की उतनी ही लेनी है। अब ये देखिए यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो घेर है नीचे की तरफ से सही आएगा या नहीं। तो ये देखिए ये 14 इंचेस पे आ रहा है। अब इसको ऐसे टेप को उठाते जाएंगे और पूरे में ऐसे ये देखिए इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे। तो 40 इंचेस आ रहा है पूरा। बहुत अच्छे से हमारे जो नीचे की तरफ से है ना बॉटम की तरफ से बहुत अच्छे से घेर आएगा। कई बार अम्ब्रेला शेप में हम कटिंग करते हैं ना तो फ्लोर लेंथ होती है, जैसे मान लो ड्रेस की, तो उसमें कहीं से घेर ऊपर होता है कहीं से नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है कपड़ा। तो वैसे इसमें बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो। और आप लास्ट में जो है ना चेक भी कर सकते हो इस तरह से। और ये जो मार्क है इससे मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये जो कपड़े जो हैं ये यहाँ पे कम पड़ रहे हैं और इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमने लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना ये इसको उठा के हमने इस तरह से ये किनारी के साथ किनारी मिला लेनी है इस तरह से। ये ऐसे ओवरलैप करके रखेंगे इसको ताकि नीचे की तरफ मार्जिन ना रखना पड़े। ऐसे ये ओवरलैप करके रखा और अब यहाँ पे जितना भी ये कपड़ा है इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। अब ये जो दो पीसेज हैं इन दो पीसेज के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। यहीं पे मैं ये देखिए ऐसे करके पिनअप कर लूँगी। जो दूसरा पीस है उसको भी इस तरह से पिनअप कर लिया। तो बस ऐसे ही हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के लिए हमारे पास यही कपड़ा बचा है, तो ये अप्रॉक्स 3.5 मीटर है।
अब इसको हमने क्या करना है, ये देखिए उल्टा करके इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम तह लगाते हैं ना कपड़े की, बस वैसे इसको फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड लगा लिया मैंने ये। अब ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। 4 हमने यहाँ पे फोल्ड लगा लेने हैं। 4 फोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे हमारी 16 लेयर्स बन जाएंगी और 16 कलीज हमारी कट होंगी। जितनी आपकी यहाँ पे लेयर्स होंगी ना उतनी कलियाँ निकलेंगी आपके कपड़े में से। तो ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेयर्स है, 16 कलीज निकलेंगी और जो हमारी कमर है वो है 36। तो अब हमें यहाँ पे एक तो नंबर चाहिए कलीज के कि कितनी हमने कलीज रखनी है, और दूसरा चाहिए हमें कमर की मेजरमेंट चाहिए। ये कपड़ा मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने यहाँ पे लेंथ लेनी है, तो लेंथ जो है ना बॉटम की तरफ से रखेंगे। 16 इंचेस जो है हमारी चोली इसमें ऐड होगी, तो 16 इंचेस जो है ना इतना इतना टेप जो है मैंने 16 इंचेस तक इस तरफ छोड़ दिया। तो टोटल लेंथ है ड्रेस की 56 इंचेस, तो यहाँ पे आ रहा है ये 56। ये 56 इंचेस पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग मैंने कर ली है। ये बॉर्डर हमारे काम आ जाएगा दुपट्टे में, अगर अटैच करना है तो दुपट्टे में अटैच कर सकते हैं। अब जितना भी ये कपड़ा है इसका कर लेंगे हाफ। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे ला के फोल्ड करेंगे, तो ये इसका हाफ निकल गया। अब हमने ये कलियों की विड्थ निकालनी है। 36 इंचेस की कमर है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे विड्थ निकालनी है कलियों की। तो 36 इंचेस कमर है, 16 कलीज हैं, तो 36 को हमने 16 से डिवाइड कर देना है। या फिर हम दूसरा मेथड है कि हम कलियों की विड्थ कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। 36 इंचेस कमर है ना आपकी, ये देखिए ऐसे 36 इंचेस पे ऐसे टेप को फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फिर फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड हो गया, अब तीसरी बार फिर फोल्ड किया और चौथी बार फिर फोल्ड किया। 4 बार फोल्ड करने के बाद अब ये जो लेयर्स है ना ये 16 लेयर्स हो जाएंगी। जैसे हमने कपड़े को फोल्ड किया था ना सेम वैसे ही टेप को फोल्ड करेंगे। बस इसी तरह से ये देखिए फोल्ड करेंगे और ये ऐसे इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब जो फर्स्ट वाला बैंड है ना वो देखेंगे हम कहाँ पे है, तो ये 2.2 पे आया है। तो ये हमारी कलियों की विड्थ निकल गई है। अब इसमें हमने 1 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। अगर आप मार्जिन जो है कम रखते हो सिलाई देते वक्त थोड़ा कम भी रख सकते हो। वैसे अप्रॉक्स 1 इंच आप मार्जिन रख सकते हो। आप 0.25 इंच अगर मार्जिन रखोगे ना तो 3 इंच ही आएगी कली की विड्थ। एक कली की विड्थ हमारी निकल गई 3 इंच। अभी किस तरह से कली की विड्थ रखेंगे, 3 इंच है, 3 इंच का हाफ किया, ये हो गया 1.5 इंच। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये है मार्क हमारा। तो इतना ही हमने मार्क इस तरफ लगा लेना है और इतना मार्क इस तरफ को लगा लेना है। तो ये हमारी कली की विड्थ निकल गई। इतना ईजी है कली की विड्थ निकालना। तो आपकी जो भी कमर हो आपने इसी तरह से अपनी कली की विड्थ निकालनी है। नीचे की तरफ से हम यहाँ पे ले लेंगे 21 इंचेस, इस तरफ से भी 21 इंचेस लेंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है और इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है। ये कली की विड्थ आ गई हमारी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस लाइन पे और यहाँ पे यहाँ तक। ये कली मैंने कट कर ली है। इस देखिए इस तरह से ये हमारी कलियाँ कट हो गई हैं। देखिए इनको जोड़ना कैसे है, बस ऐसे इस तरह से कली को फोल्ड किया, ऊपर की तरफ से यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर से ऊपर ऊपर तक कली को स्टिच करना है। ये सिलाई जो है हमने ऐसे ही ले जानी है, यहाँ लाके सिलाई को बंद करना है। जैसे डार्स लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे सिलाई बंद करनी है लाके। इसी तरह से दूसरी कली पे जाएंगे, ऐसे ही दूसरी कली को स्टिच कर लेंगे। बस इसी तरह से सभी कलियाँ स्टिच कर लेंगे। 8 कलीज में इकट्ठी स्टिच कर लूँगी और 8 अलग से स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पे 8 कली के बाद यहाँ पे एक गैप रहेगा तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। इसको बीच में से स्टिच नहीं करना है। किसी भी एक तरफ से कलियाँ स्टार्ट करेंगे हम जोड़ना। ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे बराबर किया ना इसको, जितना आपने मार्जिन रखा है ना उतना ही मार्जिन लेना है। यहाँ तक तो कली कट हो रखी है। इसके आगे मैंने ना मार्किंग कर लिया है ताकि सिलाई लगाना इजी हो जाए। इस मार्किंग के ऊपर ही मैं अब सिलाई लगा के यहाँ तक ले जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से खत्म कर देना, जैसे डार्ट लगाते हैं हमने वैसे खत्म कर दिया। ये बॉर्डर से ऊपर ऊपर ही ये सिलाई मैंने खत्म कर दी है। इसको इंटरलॉक भी कर लेंगे। अब ये देखिए ऊपर तक इस तरह से ये हमारी कली जुड़ गई है। इसी तरह से अगली कलियाँ भी जोड़ लेनी है। ये कलियाँ भी स्टिच हो गई। 8 कलीज मैंने अलग से यहाँ पे स्टिच की हैं और 8 अलग से स्टिच की हैं। यहाँ से ये जुड़ी हुई हैं, ये देखिए। ये इसलिए मैं इनको अलग अलग स्टिच करती हूँ ताकि ड्रेस को अपनी को लूज करना है तो ईजी रहे, और बिगिनर्स के लिए जो है ना स्टिच करना भी ईजी होता है इस तरह से। अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये एक घेर बन गया पूरा।
फिर इसको हमें एक बार में ही स्टिच करना पड़ेगा जो अपर पार्ट है उसके साथ। उसके साथ फिर अटैच करना थोड़ा-सा बिगिनर्स के लिए मुश्किल भी होता है, और अगर बाद में हमें फिटिंग वगैरह लूज़ करनी है या टाइट करना है, तो ये पूरा घेर जो है ना, इसको अनस्टिच करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा फिटिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इनको अलग-अलग स्टिच करते हैं ना, तो फिटिंग देना या लूज़ करना, टाइट करना वो ईज़ी रहता है इस तरह से। अभी हमने लाइनिंग को स्टिच कर लेना है यहाँ कमर पे। ये लाइनिंग वाले पीसेस हैं, इनको भी मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये जोड़ जो है ना, ये मैंने लगा लिया है। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है ना, इसकी ऊपर की तरफ को रखी, और लाइनिंग की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के यहाँ से कमर से इन दोनों पार्ट को आपस में ऐसे स्टिच कर लें। साइड की फिटिंग की मार्किंग हमने नहीं की थी, तो वो भी कर लेते हैं। इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख लिया। बस है 40 इंचेस इस ड्रेस की, तो यहाँ पे हमने 40 इंचेस पे इस तरह से फोल्ड लगा लेना है। दोबारा से इसको फिर से फोल्ड कर लिया। फोर्थ पार्ट निकालना है हमने 40 का, तो इस तरह से फोल्ड लगा के भी हम फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए 10 इंचेस आ गया, तो आर्म होल के जस्ट नीचे यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है इसकी। ड्रेस आपको लूज चाहिए थोड़ी सी, तो हाफ इंच इसमें मार्जिन रख सकते हो। अब यहाँ पे कमर की मार्किंग होगी, तो कमर है 36 इंचेस, 36 को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये रहा 36, इसको दोबारा से फोल्ड कर लिया, तो ये फोर्थ पार्ट निकल गया इसका। 9 इंचेस आ रहा है, 9 इंचेस हम यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के जो सेंटर हैं, यहाँ पे आपने जितना यहाँ पे रखा ना, उससे हाफ इंच बढ़ा के रख लेना है। यहाँ पे हमने 10 लिया था, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10.5 इंचेस। बस अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे, हल्की सी यहाँ पे गुलाई आ जाएगी, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। इसी तरह से अब हमने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। इसको फोल्ड किया, अब हमने पहले इसको अटैच कर लेना है बॉटम पार्ट से, उसके बाद फिर फिटिंग की सिलाई देंगे। ये बॉटम और अपर पार्ट आपस में मैंने अटैच कर दिए, देखिए इस तरफ भी और ये दूसरा भी। अब साइड में ये देखिए आप, एक तरफ से तो ये पूरा का पूरा ओपन है इस तरह से। यहाँ स्लीव से स्टार्ट करके यहाँ कमर तक ना, दोनों कपड़ों को ऐसे स्टिच कर देना है इकट्ठे। उसके बाद इन दो कपड़ों को कमर से आगे, जो लाइनिंग वाले कपड़े हैं इनको अलग से स्टिच करना है, और ये जो मेन फैब्रिक है इसको अलग से स्टिच करना है। और नीचे की तरफ भी आप चाहें तो यहाँ पे पीको कर सकते हो या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। कमर तक मैंने ये स्टिचिंग कर ली है। अब इससे आगे हमने अलग अलग कपड़ों को जोड़ना है। ये 4 कपड़े हैं ना ऐसे। अब इसमें से लाइनिंग को साइड हटा देना है, ऊपर वाली लाइनिंग भी साइड हटा दी। अब जो मेन फैब्रिक है ना, इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। इसके मेन फैब्रिक अंदर की तरफ कर दिया, और ये दोनों पीस लाइनिंग के लेके ना इनको भी स्टिच कर लेंगे। स्लीव कट करने के बाद जो पल्लू वाला पोर्शन बचा था, उसमें से मैंने ये 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं बेल्ट बनाने के लिए। ये देखिए, ये इनकी जो विड्थ है वो 5 इंचेस है इस तरह से। तो 2 इंच की जो है ना बेल्ट हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ये डोरी के साथ टैसल्स लगा दिए हैं। स्लीव्स जोड़ने के बाद साइड की सिलाई लगा ली है। साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद नीचे की तरफ ये देखिए, ये पीको कर दिया। इसमें फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ गया है। इसके लिए बनाई है मैंने बेल्ट। यहाँ से ना अगर इसकी विड्थ बढ़ानी हो, तो यहाँ से एक सिलाई खोल के ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और यह मैंने ये देखिए प्रेस बटन्स लगाए हैं। हुक जो है ना लगाना थोड़ा बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से प्रेस बटन लगा सकते हो। ये अंदर हाइड हो जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे बेल्ट आ गई। तो अब बात करते हैं इसके कपड़े की। ये जो साड़ी है ये मैंने ली थी 575 रुपीज़ में। आजकल जो है फ्लिपकार्ट में मैंने अभी चेक किया है, तो उसमें 699 रुपीज़ उसकी प्राइस है। तो साड़ी हो गई आपकी 575 की, प्लस 300 की इसमें लाइनिंग लगी है 4 मीटर। तो ये पूरा टोटल करने के बाद तो 875 रुपीज़ में ये ड्रेस मुझे कॉस्ट किया है। तो यही प्राइस मैं आपसे लेने वाली हूँ। शिपिंग जो है वो फ्री होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। एग्जैक्ट साइज़ वही है जो मैंने मेंशन किया है स्क्रीन पे, तो ये भी आप चेक कर लीजिए। अगर इससे आप स्लिम हैं, पतले हैं इससे, तो फिर आपको ये बहुत आराम से आ जाएगी। थोड़ी बहुत फिटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप इस साइज़ से हेल्दी हो तो फिर ये ड्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ये फिट नहीं होगी। साइड में जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है मैंने। तो 875 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसमें स्टिचिंग और शिपिंग का कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अब नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।